जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ। इस टाइम 6 बज रहे हैं। आज शुक्रवार वाला दिन है। गुरु महाराज जी की कृपा से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। जो भी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। सबसे पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान श्री चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ। कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ। हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा से संध्या वेले का शुक्राना करवा रहे हैं। जो भी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरुपा आप जी की बेटी अब तो क्या बोलूँ मैं, आप सब जानते हो। बिन बोले सब कुछ जानता है, फिर भी आप जी की बेटी सत्संग कर रही है। आप जी की कृपा से आपने बोला कि बेटी सत्संग सुन ले, तेरे ऊपर वो जालिम औरत बहुत कुछ करने वाली है। बस सत्संग सुन ले कि उसी के ऊपर वार करवा दूंगा। तो गुरु महाराज जी, आप जी ने देखना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। जो हमारे पीछे ऐसे पड़ी हुई हैं वो औरतें दो कौन है, मुझे थोड़ा सा हिंट तो दे दो गुरु महाराज जी कि कौन है वो दोनों औरतें जो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं, परिवार के साथ ऐसे कर रही हैं। मैं तो किसी के साथ किसी को कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ना जाती हूँ ना बात करती हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रही हैं गुरु महाराज जी? ऐसा मेरे से कौन से जन्मों का बदला ले रही हैं जो बार बार ऐसे मेरे के ऊपर अटैक कर रही हैं? गुरु महाराज जी, आप जी ने बोला कि दिवाली पे भी तेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाली है। सत्संग सुन ले, अपने बच्चों का भी लिए भी और अपने लिए भी, तो कष्ट कटवा ले। नहीं तो वो जालिम औरतें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ, इतनी हालत उनकी ख़राब है फिर भी तेरे ऊपर अटैक करने को तैयार बैठी हुई हैं। तो गुरु महाराज जी, उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करो, नस्मत प्रदान करो, ताकि अपने से ही रास्ते पे चलें। अपने कर्म इतने क्यों बना रही हैं दूसरों को कष्ट देके? मैं तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ती भी नहीं हूँ, ना किसी को अच्छा बोलती हूँ ना बुरा बोलती हूँ। गुरु महाराज जी, आप तो जानते हो। संगत जी, मैं बार बार, आप भी जानती हो कि संगत परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार होता है इंसान का। इंसान कैसे जब उस मालिक के साथ जुड़ जाता है तो कितना इंसान बदल जाता है। और हमें तो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने, मेरे गुरुपा ने कई सालों से हमारे को अपने साथ जोड़ा हुआ और अपनी चरनी शरनी लगाया हुआ, हर वेले अपने संग जोड़ा हुआ। पहले तो सत्संग भी करवाते थे, सब कुछ होता था, बस लोगों की नजरों ने ऐसे गिरा दी, सत्संग भी बंद हो गए। नहीं तो हर मंथली सत्संग होता तो कितना आनंद आता था। अमृत वेले का भी नित्य नम हो जाता था, सब होता था। पता नहीं अब क्या हो गया था।
अब गुरु महाराज जी जानती है, गुरु महाराज जी खुद करवाएंगे जो भी करवाएंगे संगत जी, मैं नहीं जानती कुछ भी। पर मैं तो कहती गुरु महाराज जी से हर वेले बस अपनी हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना, ताकि हम आप जी के नक्शे कदम पे चलते रहें, आप जी के वचनों पे अमल करते रहें, उसी राह पे चलते रहें। मन को बिल्कुल इधर उधर भटकने से बचा लेना संगत जी। ये परिवार है ना, जो गुरुमुख परिवार है, ये अलग सही होता है। अपने गुरुमुख फैमिली को अलग सी लगती है। हम लोगों का किसी के साथ कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है, क्योंकि हम अपने निस्वार्थ भाव से चले रहते हैं। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है, अपने आनंद में ही जीना चाहते हैं। अगर घर में रहें तो अकेले में शांत भाव से रहना चाहते हैं कि किसी के साथ ज़्यादा न बोलें, कुछ न बोलें। बस हर वेले यही भावना रहती है संगत जी। फिर भी पता नहीं दुनिया को क्या, मुझे तो खुद समझ नहीं आती है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, किराए पे रह रहे हैं, अपना मालिक दे रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, घर बार चला रहे हैं, गुरु महाराज जी साथ दे रहे हैं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस यही गुरु महाराज जी से हर वेले अरदास करती हूँ कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और बच्चों के सिर पे जो कर्जे पे कर्जा चढ़ता रहा वो उतर जाए। बस कुछ नहीं चाहिए हमें, ये सब गुरु महाराज जी कर सकते हैं। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इनसे। संगत जी ये कैसी लीला है उस मालिक की, कैसी दया है, कैसी मेहर है कि अपने बच्चों पर इतनी मेहर बरसाते हैं, इतनी मेहरा वाले हाथ रखा, वो इतना ब्लेस करते हैं बच्चों को। फिर भी पता नहीं दुनिया क्या देखती है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अच्छा खा रहे हैं, क्यों अच्छा पी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, हमारा कितनी मेहनत का काम है। गाड़ियों का बच्चे सवेरे जाते हैं, रात को आते हैं, खाना भी दुकान पे मंगा लेते हैं, भी कभी खाया जाता है, कभी रह जाता है। किसके पीछे कर रहे हैं? एक पेट के पीछे तो कर रहे हैं जिसका शरीर चलना चाहिए, घर परिवार के लिए कर रहे हैं कि शरीर चलता रहे। कहाँ से लाएंगे, किससे मांगना है? नहीं, सिर्फ परम पिता परमेश्वर के आगे हाथ फैलाएं, मेरे मालिक, किसी से न मांगने ना पड़े। आप जी आके यही अरदास है, यही बेनती है। बच्चों को विस्मत प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, अपनी चरनी शरनी लगाओ दोनों बच्चों को, इधर उधर मन को भटकने से बचा लो। तेरा बड़ा बेटा बहुत उदास होता है, तू जानता है, तेरे सिवाय कुछ भी छुपा नहीं हुआ। अब मैं बिल्कुल मौन हो जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। दिवाली के तो वैसे भी 2 दिन रह गए हैं। बस यही टेंशन है कि वो छोटा बच्चा है, पहली दिवाली उसकी वहाँ पे है। मैं कुछ नहीं कह सकती ना कर सकती। मैं तो गुरु महाराज जी के आगे बार बार यही अरदास करिए कि आप चाहो तो किसी रूप में भी जाके, चाहिए 1 दिन के लिए आओ, ले आओ, जब बच्चा तेरा खुश हो जाए। कुछ नहीं चाहिए, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप जानते हो, सब जानते हो, मुझे नहीं पता कुछ भी। तेरे सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस हाल में भी तू रुक रखे उस हाल में ही हम खुश हैं। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हे मेरे दीना बंधु, हे जानी जान मेरे मालिक सच्चे पातशाह, तू तो सब कुछ जानता, तेरे सिवाय किसी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तेरे को पहले का भी पता, आगे की पता है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी कैसे आगे निकलेगी, कैसे चलानी है। मैंने तूने चलानी है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही विश्वास है, तू ही हमारा अंग संग सहाय है। बिन तुर जोर मंगना सर्व दुखा के दुख, देव ना संतोखिया उतरे मन की भूख। जैसा हूँ पर तैसा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही किसी चरणों की रखता प्रभु आस हूँ। अपने बच्चों पर वो कृपा का आशीर्वाद बनाए रखना। साथ संगत जी, ये अनमोल जीवन है, दोबारा मिले ना मिले, इसकी हम कदर कर ले।
पता नहीं क्यों किसी टाइम मन डामाडोल हो जाता है, किसी टाइम इतना अच्छा लगता है कि ज़िंदगी की कदर कर लें, इस ज़िंदगी की परवाह कर लें, क्यों इसके सिवाय द्वारा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सबके साथ अच्छा रहे, अच्छा समय निकले, परिवार के साथ भी अच्छा समय निकले। गुरु महाराज जी जानते मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब से मेरे अंकल गए हैं, गुरु महाराज जी ने मेरे आंसू भी देखे हैं, मेरे दुख भी देखे हैं, फिर भी मेरे को निश्चिंत करा हुआ, मेरे को हंसाते भी हैं कि बेटी जब मैं हंसता हूँ तो तू भी हंसा कर। निस्वार्थ होके, निस्वार्थ भावना से, तन मन से सेवा भी कर और सिमरन भी कर। बस यही चाहता हूँ मैं, यही कर दूँ, क्योंकि बच्चों को तो सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने पे लगे हुए। कोई एक्सीडेंट का, कोई कहते हैं कि कोर्ट केस चलने वाला है, पता नहीं कैसे कैसे इसमें डाल देते हैं यूट्यूब में कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आने वाला है, ये सत्संग सुन ले, तेरे बच्चे के ऊपर ऐसे होने वाला है, ये सत्संग सुन ले। संगत जी सारा दिन कितने करी सत्संग सुनने हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती है। आदत थोड़ा भी नहीं छोड़ सकते हैं, सारा दिन यही तो सुनते रहते हैं। क्या करें, ये कैसे जिंदगी का सफर है, ये कैसा जीवन है। आखिरकार ये शरीर भी तो एक आराम चाहता है ना, निश्चिंत होके रहना चाहता है ना। निश्चिंत होंगे तो तभी तो भजन बंदगी भी कर सकेंगे। अगर हीन भावना होगी, टेंशन होगी, तो कैसे फिर जिंदगी जिएंगे। नहीं, मेरी गुरु महाराज जी, आप जी के आगे मेरी बार बार यही बेनती है कि अपने बच्चों पर कृपा करो, अपने बच्चों को अपनी चरनी शरनी लगाओ और बिल्कुल हर चीज़ से निश्चिंत करा दो, फ्री करा दो अपने बच्चों को। तेरी बेटी तो वैसे भी अब थक चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तेरी बेटी के आगे अंदर अब जान नहीं है, जबरदस्ती धक्का मुक्की करके अपने आप को चला रही है। सारी उम्र सेवा करी, अब लास्ट में भी आप सेवा करवा रहे हो। भी तू बच्चों की सेवा कर, तो इसकी सेवा कर। इस घिसे हुए हड्डियों से अब क्या और सेवा कराओगे, कैसे ये खड़ी होएंगी कि हर पल सिर में दर्दें 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 दर्दें। आप जी का चंदन प्रसाद भी लेती हूँ, जर प्रसाद भी लेती हूँ, जो जो आप कहते हो सब लेती हूँ, फिर भी अपने इस शरीर को धक्का मुक्की करके चलाती हूँ कि चल तो चल, जैसे भी चल चल। अब ये हिम्मत हार रहा है, मुझे किसी के अधीन ना करना, किसी के पास ऐसे मत छोड़ना। मैं आप जी के आगे यही अरदास करती हूँ, यही बेनती करती हूँ, बस किसी के हवाले मुझे मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई सेवा करे। बस तू मुझ में, मैं तुझ में। तू मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि तेरा बच्चा तेरे चरणों तक अपने आप आ सके, अपने आप सेवा कर सके। ऐसी हिम्मत दे मेरे मालिक सच्चे पातशाह। इस बेटी को खड़ा कर दे। अब इन टेंशनों ने बेटी को तेरी तोड़ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा तोड़ दिए हुआ है। अब बस करो मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे दिमाग से टेंशन ख़त्म कर दो, बिल्कुल फ्री माइंड कर दो। मैं नहीं जानती मेरे पास के और कितना समय है, कितना नहीं है, अच्छा है, बुरा है, खुशियाँ है, नहीं है। आप तो जानते हो मुझे न खुशी में दुख है, न दुख में खुशी है। बस मेरा जीवन तो एक सार है, एक सार जिंदगी जीने का ये जीवन है मेरा। तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तू मुझ में, मैं तुझ में। तेरा आसरा, तेरा सहारा है, तू ही हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में पाठ करवाएगा, नितनेम करवाएगा, सिमरन जाप करवाएगा। तू नहीं करवाना इस देह से,
क्या करूं मेरे गुरु महाराज जी, मैं क्या करूं मेरे गुरु जी, कृपा करो अपनी बेटी पर। संगत जी, आप सभी परिवार बहुत अच्छे हो, इतना अच्छा सिमरन करते हो, इतना अच्छा सबके सत्संग शेयर करते हो, इतनी मेहनत करते हो। परम पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, उस इसी तरह से आपके ऊपर अपने ब्लेसिंग देते रहे, आपका भी साथ देते रहे कि आपका पूरा परिवार जो भी इतनी अच्छी सेवा कर रहे इसी तरह से करते रहे। लख लख शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे लिए भी महाराज जी के आगे अरदास करो। जिस बेटी को भी खड़ा कर दो, इस बेटी का सिर भी खड़ा कर दो। जो थोड़ा बहुत जीवन है अच्छे ढंग से जी ले, अच्छे ढंग से चला ले शरीर को। कभी कभी तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार जाती हूँ, जैसे लगता है मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर तो वैसे भी खोखला हो गया हुआ है। गुरु महाराज जी, आपसी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना, थोड़ा सा नितनेम करवाने का शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। गुरु के ग्रह सेवक जो रहिए, गुरु की आज्ञा मन में से आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु के ग्रह सेवक, गुरु की आज्ञा मन में से आपस को कछु न जनावे, हर हर नाम रीते से मन बेचे सत के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होय कामी, तिसको होत प्राप्त। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो से गुर की मत ले, नानक सो से व गुर की मत ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटिन शुक्राना। बख्श देना, बख्शण हारो आप तो, बेटी से भूल चुक होई हुई जाने जाने बोलने में तो बख्श देना, आप तो बख्शण हारो। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, बख्श दो अपनी बेटी को, बख्श दो भूले भटके भूल चुक होई को, अटपट बाणी पड़ी गई हो तो बख्श देना, बख्शण आप तो बख्शण हारो। तेरा ही आसरा, तेरे ही सहारा, तुझ बिन मेरा कोई ना और सहारा। ये दाता सच्चे पातशाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। मन बहुत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं संध्या वेला 7:36। आज मंगलवार, बजरंगबली का दिन। आज 28 अक्टूबर। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी, आप ही मेरी दुनिया है गुरुपा। आपसे ही हमें गुरुपा, आपसे ही पूरी दुनिया है गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा, आप पूरी दुनिया का कष्ट लेते हो, हम लोग को 10% नहीं झेला जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप अपने आप को कष्ट मत दो गुरुपा, अपना ख्याल रखो। अब 90% आप लेते हो, 10% में भी हम लोग की सहन शक्ति जवाब दे देती है। तो प्लीज़ गुरुपा, आप मत कष्ट अपने पर लो, अपना ख्याल रखो गुरुपा। आप हैं तो हम हैं गुरुपा, आपसे ही हम लोग अपना हर सुख दुख अच्छा बुरा आपसे शेयर करते हैं गुरुपा।
जब से आपने मेरा हाथ थामा है, आप यही कहते हैं गुरु पिताजी कि सारा गल मुझसे करके सारी चिंता मुझ पे छड़ के खुश रहे। गुरुपा, हम लोग तो परेशान हैं, आप भी हम लोग के साथ कितना परेशान होते हो, कितना हम लोग का ध्यान रखते हो गुरुपा। इतनी बड़ी दुनिया, पूरी दुनिया, देश विदेश सब आपसे जुड़ा है, सब आपकी संगत है। दुनिया के कोने कोने में सत्संग में सुनते हैं कि हर कंट्री के लोग शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा, सबका दुख दूर करते हैं गुरुपा। लोग दुनिया के कौन से कोने में हैं, वहाँ पे आप पहुँच जाते हो उनके एक अरदास पे गुरुपा, उनका कष्ट दूर करते। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि पूरी दुनिया का कष्ट दूर करते हो गुरुपा। आज के टाइम में गुरुपा कष्ट बहुत है, सब कष्ट में, सब प्रॉब्लम है, बहुत सारी कष्ट है गुरुपा सबके फैमिली में। ऐसा नहीं कि मेरे साथ, दुनिया में सब प्रॉब्लम में है। किसी को शारीरिक कष्ट है तो किसी को मानसिक, किसी को फैमिली का है तो किसी को बच्चों का है तो किसी को बिजनेस का है, किसी को जॉब का है। टेंशन कष्ट तो सबके साथ है गुरुपा। आप सबका टेंशन दूर करते हो गुरुपा, आप सबका कष्ट दूर करते हो गुरुपा। अपनी संगत का हर विश पूरा करते हो, हर अरदास सुनते हो। बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबका कष्ट दूर करो गुरुपा, सबकी अरदास आप सुनते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अभी हम अकेले थे, अभी तुरंत मेड सफाई वाली बर्तन वर्तन करके सफाई करके गई। बेटा जिम गया तो हम एकांत मिला, नहीं तो कल हमको बेटा तो ऑफिस कर रहा था तो हम बहुत 9:30 बजे रात को शुक्राना किए। हमने कहा शुक्राना कर लें गुरुपा। बार बार आता है कि तू अमृत वेला कर गुरुपा। आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा, आपकी बेटी से अमृत वेला नहीं हो रहा, न जाने कैसी नींद आ जा रही है गुरुपा। कि मेरे मोबाइल में हम टाइम देखते हैं मगर हिम्मत नहीं होती है कि बैठ के अमृत वेला करें। अब गुरुपा आप ही शक्ति दो, आप ही हिम्मत दो, आप ही नींद गायब करो, आप 2 चांटे मार के उठा दो। अमृत वेला आप ही करने की शक्ति दो। आपकी बेटी माफ़ी मांगती है आपसे, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। इसीलिए हम संध्या वेला रात्रि को शुक्राना करते हैं गुरुपा कि फैमिली की प्रॉब्लम ख़त्म हो गुरुपा। गुरुपा आप सब जानते हो गुरुपा, आपकी बेटी के शरीर में प्रॉब्लम है। मैसेज था गुरुपा कि तेरे शरीर में कोई लिक्विड बन रहा है जो तेरी हड्डियों को गला रहा है, सुख सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। हमने सुना, बहुत डर गए। प्लीज़ गुरुपा अब हमें ऐसी कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम ना देना कि हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हमने बहुत हॉस्पिटल में बहुत समय काटा है। अब पहले बहुत हिम्मत थी गुरुपा, ये हिम्मत आपने दी गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। इतनी हिम्मत दी थी, हम नहीं डरते थे गुरुपा, हम निडर हो गए हॉस्पिटल जाते थे। संगत जी, हमारे ऑपरेशन होते थे संगत जी, हम नहीं डरते थे, बड़े आराम से जाके ओटी में बेड पे लेट जाते थे। डॉक्टर लोग हैरान हैं कि आपको डर नहीं, हमका नहीं, हमें नहीं डर लगता है। और अब इतना लंबा टाइम हमने हॉस्पिटल में निकाला, मेरे बच्चे हुए, यूट्रस निकला, 5 बार एडमिट हुए, 2-2 महीने रहे, प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम में भी रहे बराबर हॉस्पिटल। तो अब बहुत डर गए, अब हिम्मत नहीं हॉस्पिटल जाने की। तो प्लीज़ गुरुपा अब हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम बीमारी मत देना कि हॉस्पिटल हमें जाना हो। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुन लो गुरुपा। हम सत्संग ही सुनते हैं सारा दिन गुरुपा, और कुछ नहीं करते गुरुपा। सत्संग, हाँ किसी का फ़ोन आ गया, ज़रूरी बात है कर लिया, बाकी सत्संग इग्नोर नहीं करते। मगर इतना लंबा लंबा सत्संग होता है तो कुछ सत्संग इग्नोर होता है। फिर रात को भी सुनते हैं गुरु पिताजी। आप तो सब जय देख रहे हो गुरुपा। बेटे का भी है कि तेरे बेटे ने गलत रास्ते पे कदम रख लिया है गुरुपा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है गुरुपा, अगर वो गलत रास्ते पे कदम भी रखता है गुरुपा, आप सब जानते हो, तो उसका रास्ता आप सही करना गुरुपा। उसके अंदर कोई गंदी आदत नहीं है गुरुपा। मगर हाँ, हो सकता है कि आप जानते हो गुरुपा, हम नहीं समझ सकते उस चीज़ को, तो आप उसको संभाल लेना। गलत रास्ते पे जाने से आप रोकना। आप उसके नानू हो, हमने अपने बेटे को आपको सरेंडर कर दिया है। बार बार आ रहा है कि मेरे बेटे को, मेरे फैमिली को कोई फ्रॉड केस में फंसाने की साजिश कर रही, झूठे केस में। तो प्लीज़ गुरुपा आपके होते हुए हमारी फैमिली में कोई नहीं कुछ कर सकता। आप रक्षा करना, हर फ्रॉड केस, झूठे केस से रक्षा आपको करना है, आपको बचाना है गुरुपा। मेरी फैमिली
हर मेंबर को हमने आपके चरणों में सरेंडर कर दिया। रक्षा आपको करनी है, आपको संभालना है, आपको बचाना है गुरुपा, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है गुरुपा। हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया गुरुपा। हम अपनी तारीफ नहीं करें गुरुपा, मगर हम किसी इंसान से बदतमीजी नहीं करते हैं गुरुपा। हाँ, गुस्सा आता है कभी कभी किसी चीज़ को लेके, फिर बात होके ख़त्म करते, फिर लगता नहीं जाने दो छोड़ो, मगर गुरुपा गलत काम नहीं करते, दुख नहीं देते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते गुरुपा। तो गुरुपा बहुत सारा मैसेज आता है कि आप लंगर सेवा में हेल्प करो गुरुपा। हम माफ़ी चाहते हैं, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है गुरुपा, और हमें न तो हमें पेटीएम आता न यूपीआई, क्योंकि गुरुपा मेरा सारा बैंक का सारा कुछ मेरे हस्बैंड देखते हैं, अंकल देखते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता है गुरुपा। हम नॉर्मल इंसान होते चलते तो हम भी ये सब करते, पेटीएम यूपीआई हम भी गुरुपा फिर हेल्प ज़रूर करते। मेरे पास कोई नहीं हेल्प करने वाला, इसलिए गुरुपा हम सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, मैसेज पढ़ते हैं। इसके लिए अपनी इस बेटी को माफ़ करना है, क्योंकि आपकी बेटी के पास हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो हम कोई सेवा नहीं कर सकते। हाँ, वैसे कोई आता है मांगता है तो जो हमसे बन पड़ता है हम दे देते, बाकी ये सब सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। अकाउंट मेरा जो है मेरे अंकल देखते हैं, न क्रेडिट कार्ड है, न कुछ है मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं, न एटीएम है न पेटीएम, कुछ नहीं मेरे हाथ में। इसलिए प्लीज़ गुरुपा में माफ़ कर देना। बाकी आप हो ना गुरुपा, मेरी फैमिली की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। बेटे को हर गलत रास्ते पर अगर कोई ले भी जा रहा तो उसे आप रोको गुरुपा, आप उसके नानू हो ना, उसकी अंग संग रहना गुरुपा, उसकी रक्षा हर प्रॉब्लम से, हर पुलिस के से धोखे से मेरे फैमिली को, मेरे दोनों जमाई को, दोनों बेटी को, अंकल को, बेटे को, सबकी आप बचाना है गुरुपा, सबकी रक्षा आपको करनी है गुरुपा। मेरे दामाद के जॉब की भी रक्षा आपको करनी है गुरुपा। सत्संग में सुना था किसी आंटी को बचाने के लिए आपने उनकी फैमिली का मन बदला, तो मेरे भी दामाद के ऊपर जो झूठा लगा है बात ना, तो उसका भी, जो भी ये सब किया उसका भी मन बदलो गुरुपा। जो भी कंपनी में जो भी जिसने भी जो किया सबका मन बदलो। बस वो जॉब पे जाने लगे, बस उसकी चिंता डर आप ही निकालोगे जॉब पर भेजकर। फिर हमारी इच्छा है गुरुपा, आप ही थॉट डाले हो शायद गुरुपा, फिर अपने दामाद के लिए जॉब पे जाने लगा, जॉब की चिंता दूर हो जाएगी गुरुपा, फिर सुकून हो जाएगा। तो सत्संग कराएंगे वो भी गुरुपा, आप ही को देखना है, क्योंकि घर आपका है, ये सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं, घर आपका, बच्चे आपके, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, सबकी रक्षा करनी, सब कुछ आपको करना है, आपको देखना है गुरुपा। सत्संग भी आपको कराना है, कैसे होगा आप देख लो। आपकी बेटी गुरुपा, जो भी बार बार मैसेज आ रहा है कि अलमीरा में से सामान जल्दी निकाल, तेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बड़ी नेगेटिविटी, प्लीज़ गुरुपा हम सुबह शाम आपसे अरदास करते हैं कि आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है गुरुपा, तो इसलिए आपकी बेटी की मदद आप करो। मेरे घर में कोई नहीं मानता ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को, जो भी सामान जहाँ हो, मेरे अलमीरा में कौन गिफ्ट दिया हमको नहीं पता गुरुपा, जहाँ भी जो सामान नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का, उसको असर ख़त्म कर दो गुरुपा, ताकि हम कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई नेगेटिविटी ना बढ़े। आप रुको ना गुरुपा, हर चीज़ आप नष्ट करो, आप हो तो हमें परेशानी की चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप ही संभालो। देखो सारा सामान का सब असर ख़त्म कर दो नेगेटिविटी का गुरुपा। बार बार मैसेज आता है कि मैं तेरे घर से जा रहा हूँ, मुझे घुटन हो रही, तू हटा नहीं रही गुरुपा, हम कैसे हटाएं। हम बार बार अरदास सुबह शाम हर वक्त करते कि गुरुपा मेरे पास पैर नहीं है, मेरे अंकल बेटा कोई नहीं मानता नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, दाई लोग को समझ में नहीं आता, उनसे कहो कुछ तो वो सुनती है कुछ, तो गुरुपा हिंट में भी नहीं हम समझ पाते, क्योंकि हमने तो कभी अलमीरा के अंदर कुछ देखा नहीं, कहाँ पे क्या है किचन में या कहीं, तो आपको तो सब पता है, आप तो जानो, तो आप सामान निकालो, नष्ट करो, सारा ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म कर दो, भस्म करके बाहर करो। और आप गुरुपा हमेशा इस घर में रहना है, क्योंकि आप मेरे घर की मुखिया, इस घर को आपको संभालना है, आपको देखना है, हर प्रॉब्लम से रक्षा आप करो गुरुपा। आपकी बेटी आपको अपना पूरा परिवार पूरे दिल से सरेंडर कर दी, तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, नातिन पोती, अंकल, सबको आपको सरेंडर कर दिया। अब संभालो, देखो, सबकी रक्षा करो, सबको लाइफ हेल्थ प्लेस करो, हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से मेरे पूरे परिवार की रक्षा करो। कोई भी कहीं जाए गुरुपा तो सबके अंग संग रहो, सबका हाथ थामे रखना, सबको सही रास्ते पर ले जाना गुरुपा।
सब संगत के परिवार को ब्लेस करो, सब संगत के परिवार में सबको प्रॉब्लम से दूर करो, जिसकी जो अरदास हो ज़रूर पूरी करो गुरुपा। जो बीमार है उनको हेल्थ दो, जिनकी शादी नहीं हुई उनको अच्छा सा परिवार ब्लेस करो, शादी हो जाए। जो जिनको बच्चे नहीं उनकी झोली खुशियों से भर दो गुरुपा। जिनके पास घर नहीं ब्लेस करो, सबको सब कुछ दो, सबकी हर इच्छा पूरी करो गुरुपा। जो बीमार हो हेल्थ ब्लेस करो। हर बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करे, घर से बेघर ना करे। कितने बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते, वो बेचारे रोड पे रहते, अनाथ आश्रम में जाते, ये सब रोक दो गुरुपा। हर बच्चे अपने फैमिली से माँ बाप का सम्मान करे, प्यार करे, उनको साथ रख के घर से ना निकाले गुरुपा। बहुत ये सब देख के बड़ा तकलीफ होता है कि माँ बाप कितने कष्ट से अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे बड़े होकर निकाल देते हैं। ये सब रोक दो गुरुपा। दुनिया में बहुत समस्या बढ़ रही है गुरुपा, बहुत तबाही हो रही है हर जगह गुरुपा। कहीं बादल फट रहे तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है गुरुपा। ये सब खत्म करो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो आप गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा, आप हो तो ये सृष्टि, आप होते हैं हम, आप हो तो पूरी दुनिया है। तो गुरुपा रक्षा करो, सब ठीक करो, हर गलत को सही करो गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। अब मेरी फैमिली की रक्षा करो गुरुपा, हर आफत मुसीबत से, हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से रक्षा आप करो। अब गुरुपा हम जहाँ जहाँ जो सामान है उसे आप भस्म करो, ताकि नेगेटिविटी मेरे घर में हावी ना हो, ब्लैक मैजिक हावी ना हो, आपको घुटन ना हो। भर भर के आपका ब्लेसिंग मिले, शांति सुकून खुशियाँ मिले, नेगेटिविटी बाहर जाए, पॉजिटिविटी अंदर है। जो भी उपाय उतारा करना है बच्चों के शरीर में, बेटियों के, सबका आप देखो, आप संभालो। एक मैसेज था कि तेरे परिवार में एक सदस्य रोज उतारता है पहनता है गुरुपा, नहीं पता कौन क्या करता है, आप जानते हो गुरुपा। तो वो चीज़ का असर आप ख़त्म कर दो, कौन उतारता कौन पहनता, उससे आप असर ख़त्म करके उसकी रक्षा करो गुरुपा। हम नहीं समझ पाए तो गुरुपा आप जानते हो ना, तो आप बचा लो, रक्षा करो, सब कुछ आप करो। उसकी वजह से भी घर में प्रॉब्लम ना हो, हर प्रॉब्लम की वजह, हर समस्या आपको घर से बाहर आप करो गुरुपा। आपकी बेटी की आपके बिना हेल्प के हमारे घर की समस्या नहीं ख़त्म होगी, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी, आपको मेरे घर को हर समस्या से बचाना होगा। अब आ जाओ गुरुपा, आप संभालो। देखो हमने आपको सौंप दिया, पूरा दिल से, पूरे दिल से सरेंडर कर दिया। अब आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। आपको रक्षा करना है, आपको संभालना है, अपनी भरपूर ब्लेसिंग देनी है। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, घर तेरा, परिवार तेरा, बच्चे तेरे, सब तेरा तेरा तेरा। बस गुरुपा, अगला शुक्राना फिर करूँगी। सब संगत को ब्लेस करो, सबको सब कुछ दो। जो मेरा शुक्राना शेयर करते राजंकली लाठ, उनको बहुत 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 ब्लेस करो गुरुपा। उनके फैमिली में बहुत खुशियाँ दो, उनको लाइफ हेल्थ दो, वेल्थ दो, उनको सब कुछ दो। राजंकली लांटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू, दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। भूल चूक माफ़ करना। राजम कलीलांटी गुरुपा, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। संगत जी, अगर हमसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। मंत्र जाप करने जा रहा संगत जी, आप लोग भी मंत्र के जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दादा, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। यह सत्संग मैं अपने बेटे के लिए करने जा रही हूँ। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द रहता था, तो हमने यहाँ पर फरीदाबाद में, मैं बल्लमगढ़ से बोल रही हूँ, और उसका हमने फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में लगा लीजिए फरवरी से और अभी तक पिछले महीने तक इतने टेस्ट हुए, उसकी एंडोस्कोपी और सारे टेस्ट हो लिए थे। आंतों में स्वेलिंग पाई थी, फिर उसके बाद उसके आराम नहीं पड़ा संगत जी, तो हमने फिर उसे दिल्ली में
PSRI साकेत में उसका इलाज चल रहा है। तो वहाँ उसे हमने दिखाया, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसके तो टेस्ट हुए, हाथ छोटी आंत है जो उस पर बहुत ज़्यादा उसके सूजन आई हुई है और छाले छाले से पड़े हुए हैं। तो डॉक्टर ने कहा लंबा इलाज चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दवाई दे दी है, दवाई चेंज कर कर के दी हैं, कोई सूट होती है नहीं होती, फिर दोबारा हम गए, फिर दोबारा से गए, इस तरीके से लगा लीजिए 3-4 बार में उसे अब 1 महीने की दवाई डॉक्टर ने दे दी है। तो अभी भी पेट में दर्द हो जाता है। मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी 12वीं की पढ़ाई है बच्चे की, कैसे होगा, क्रिकेट भी करता है और वो भी अब वो नहीं हो पा रहा है, बच्चे के शरीर में ही इतनी ताकत नहीं। तो गुरुजी के मेरे पास बहुत मैसेज आए, सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, ये सुन वो सुन, तेरे बच्चे के कष्ट काट रहा हूँ। फिर उसके पेट में अभी 3-4 दिन पहले दर्द हो गया। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कहा गुरुजी कुछ करो, बच्चे की आंतों की स्वेलिंग हटनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर दवाई भी असर नहीं करेगी। तो संगत जी अब क्या है कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 35 बार एक पार्ट है जो तेरे बच्चे की जान को बचा सकता है। मैंने वो सत्संग सुना, उसमें एक पार्ट है जो वो क्या नाम है ये गुरु नानक जी का पाठ, तो वो मैंने करना शुरू किया सुबह के समय जपजी साहिब जी का। उन्होंने कहा उसमें 35 पार्ट एक ही दिन एक ही बार में करने हैं। तो गुरुजी अब जो सत्संग मैंने सुना उसमें तो उन 4 बंदों ने कर लिया, अब मैंने कहा मैं कैसे करूं। तो मैंने सत्संग भी सही बताऊं तो दोपहर के समय सुना, मेरे तो रात में लगाइए 11 बजे तक 11 ही पाठ हो पाए, 12 हो गए थे, 12 पाठ हो पाए। तो गुरुजी मैंने तो वो एक उसमें जल ले लिया था और उसी पे ही मैं पाठ रख के या तो सुनो या करो, तो मैंने उसी पे रख के कुछ पाठ करे कुछ सुने, इस तरीके से काम भी करती रही। तो 12 पाठ का जल मैंने बेटे को पिला दिया। संगत जी उसको मैंने जल पिलाया, उसको बुखार हो गया, गर्म हो रहा था बहुत, शरीर ऐसा टूटने लगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे हैं। तो फिर अगले दिन संगत जी आप विश्वास नहीं मानेगी, मैं 4 बजे उठ गई और 4 बजे उठ के ही मैंने पाठ करने शुरू किया और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी रात में 9 बजे से पहले ही 35 पाठ पूरे करवा देना, चाहे कैसे भी करवाओ, क्योंकि 35 पाठ आसान नहीं होते। 20 मिनट मेरे को तो देखो सुनने में लग जाते हैं, जो मैं इसमें सुनती हूँ और कुछ अपने आप भी करती हूँ जैसे, तो मुझे टाइम लगता है। तो संगत जी वो मैंने फिर सुबह लगाई, सुबह से मैं सुनती रही, दिन में भी खाना बनाती रही हूँ और सुनती रही हूँ, कुछ पाठ मैं उनके साथ साथ बोलती रही हूँ। इस तरीके से आप विश्वास नहीं मानेंगे, शाम के समय 6:40 पर मेरे 35 पाठ गुरुजी ने पूरे करा दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। वो जल मैंने फिर बेटे को पिलाया। तो संगत जी विश्वास नहीं मानेंगे, रोज़ इसके पेट में दर्द, मम्मी पेट में दर्द हो रहा, खा नहीं पाता बच्चा, ऐसा उदास, और दवाइयाँ भी कितनी चेंज कर करके डॉक्टर देंगे। अब इसको क्रोमो डिजीज़ वाली बीमारी बताई गई है जो आजीवन इसको दवाई खानी है। गुरुजी हमारा एक ही बच्चा है आपका दिया हुआ, इसे जीवन दान बख्शो, मैं ये रात दिन यही प्रार्थना करती। अब वो गुरुजी ने कहा जपजी साहिब जी का पाठ है जो ये बच्चे के लिए तेरे लिए ब्लेस किया है, और इसी को करके ही तो अपने बच्चे की का अकाल काल जो है उसको हटा सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी संगत जी मैं 4 पाठ डेली जो भी होते हैं उसी तरीके से लोटे पे रख कर या किसी भी उस पे गिलासी पे रख कर जल भर के मैं इस तरीके से करती हूँ और वो जल फिर इसको पिलाती हूँ। तो देखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब 3 दिन के करीब हो गए हैं तो बच्चे को बुखार भी नहीं है, इसने टैबलेट भी नहीं ली है, दवाइयाँ बहुत कम खाता है, तो और अब इतनी खानी पड़ रही है इसको, पता नहीं वही है गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे हैं इसका। फिर गुरु क्या नाम है, अब 3 दिन हुए हैं तो अब ये
मतलब कि गुरुजी और गुरु नानक जी की कृपा से ये मतलब कि अब सही है, इसके पेट में दर्द भी नहीं हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का फिर टीवी पर मम्मी सत्संग सुनती है, उसमें मैसेज आया कि मैंने तेरे बच्चे का जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। और अब तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। मेरा इतना दिल दुखी था गुरुजी कि हम सब कुछ खाते और बच्चा कुछ नहीं खा पाता था, तो इतना मन उदास होता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं संगत जी जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें और जो भी सत्संग को सुने, मैं कहती हूँ कि उनके बच्चे के लिए जपजी साहिब जी का पाठ बिल्कुल जीवन दान है, जीवन दान। जितना बन सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये काल को हटाने वाला पाठ है, जीवन दान देने वाला पाठ है, प्राण शक्ति लाने वाला पाठ है। तो इस पाठ ने ही बच्चे को जीवन दान दिया है, वरना बच्चा बिल्कुल ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं खाता था। जय, ये मेरा शुक्राना सत्संग है बच्चे की तरफ से। और सत्संग तो बहुत है, बहुत है। अभी मम्मी के सत्संग भी मुझे करने हैं, मैं ही करती हूँ। तो गुरुजी अब कल करती हूँ, और आज 28 तारीख है, तो मैं शुक्राना करने किया है आपकी कृपा से ही अक्टूबर में। तो अब कल फिर दोबारा से करूँगी। तो जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें, उन्हें भी ब्लेस करना, भरपूर खुशियाँ देना, और ये सत्संग किसी न किसी के मेरे काम आए तो मैं गुरुजी महाराज बहुत भाग्यशाली समझूंगी। और सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी महाराज, किसी पे भी कोई विपदा ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुबा, आपके दिव्य चरणों में, श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और संध्या वेले की मेरी आपके चरणों में हाजरी बाबा, स्वीकार करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरुबा, बहुत सारे संकट जो भी आते हैं वो बाबा, हम उससे अभी आपका सानिध्य में आने के बाद तो सब कुछ समझ सकते हैं कि कभी कुछ आता जाता है, लेकिन बाबा जो सब कुछ निकल गया अभी वापस वही आता है ब्लैक मैजिक का। फिर तेरे कबाड़ में जो अलमारी में है जो चीज, वही तेरे सब तेरे काम नहीं बन रहे हैं। और तेरे काम नहीं बन रहे हो तो बहुत बार कंटिन्यू आता है। और बहुत बहुत डिवाइन सत्संग भी बहुत आते हैं, बहुत जो दिल को छू जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी ये जो चैनल पे उधर कुड़िए नियति बहुत बड़ा खेल खेल रही है, अनहोनी घटित रहेगी। फिर उसके बाद में है तेरा बच्चा, अभी सुन नहीं तो तेरा बच्चा पुलिस चौकी में अभी भागना पड़ेगा, पुलिस चौकी में कुछ लिखा था।
वो भी मैंने सुना सत्संग। फिर ऐसे जो सत्संग आते हैं ना बाबा, फिर मैं बहुत बहुत डर जाती हूँ। मेरे मानसिकता और मेरे शरीर पे बहुत गहरी असर पड़ जाती है उसकी। आप हो मेरे साथ, नो डाउट, पल पल हो। लेकिन फिर घर में अकेली, फिर रात को अकेली सोती हूँ तो फिर वही सामने आता है। बड़ा बेटा का तो बाबा आपको मालूम है, आप घर में साक्षात विराजमान, आपको मालूम है घर में क्या है क्या नहीं है। मैं किससे बात करूँ, किससे शेयर करूँ? कोई बात करने वाला भी तो नहीं है ना। तो फिर बाद में वो सब डरावना, सब अकेली अकेली बहुत डरती हूँ। बहुत मेरे मन पे, मेरे दिमाग पे बहुत असर होती है बाबा। पेट में दर्द हो जाता है, कभी इतनी घबराहट होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा भी होता है। ठीक है बाबा, फिर भी आप कबाट में क्या है क्या है, मैंने तो सब ढूंढ लिया है। जो मैं यात्रा धाम जाती थी वहां से मैंने खुद ने खरीदी हुई चीजें, वो भी बाबा एक वहम निकल जाए करके मैंने वो सब 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 बाहर कर दिया है कबाट में। फिर भी आपका बार बार कहना आता है तो कुछ होगा, मैं वापस ढूंढती हूँ। पूजा मंदिर में जो है वो सारे ड्रॉअर मैंने साफ कर करके किए, मैं वापस एक बार कर लूंगी। तो बाबा नहीं तो फिर मुझे क्लियर हिंट दे दो कि ये वो चीज है, तू निकाल दे, तो मैं तुरंत निकाल दूंगी। बाबा आप जो कहते हैं उसका मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको जो दिखता है वही आप बोलते हो, कहते हो, और हमारे लिए कहते हो। कोई वहम में डालने के लिए नहीं करते हो बाबा, आप हमारे अच्छे के लिए कहते हुए मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो इसके लिए फिर बहुत बहुत डर लगता है। तो बाबा इसके लिए मैं कुछ गलत बोली तो संगत जी माफ़ करना, बाबा मुझे माफ़ करना। लेकिन ऐसे सत्संग से फिर मुझे वापस वही उसमें चली जाती हूँ, डिप्रेशन जैसा। फ्रेश हो जाती हूँ आपके बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुन के, फिर वापस वही हो जाता है। खैर ठीक है बाबा, आपको जो उचित लगे वही मुझे देते हो, तो मैं सुनती तो रहूँगी, मैं इग्नोर जरा भी नहीं करती बाबा। अभी आप देखो मैं पूरा सुनती हूँ गुरु जी। अभी अभी मैंने हेमा आंटी का भी सुना, और बहुत धीरे से प्यार से सब कुछ उन्होंने भी बोला। मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन उदास रहता है। उसका इलाज कुछ नहीं, परमात्मा है हमारे साथ। फैमिली में गुरुजी हस्बैंड अंकल भी अपने साथ होता तो उसके साथ भी 2-3 बात करके कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ दोनों में डिवाइड होता है, या उनका सोच मुझे बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ। ऐसा भी तो नहीं है ना। ऐसा मैं तो ये खैर चलो बाबा, मैं आपको पर्सनल बोलूंगी, आपसे सामने स्वरूप के सामने बैठूंगी, मैं आपको बोलूंगी। तो कई सालों से ये दुरावा है मेरे जीवन में। तो और फिर भी वो दुरावा तो छोड़ो, वो तो एक बार मैं कर ही चुकी, बहुत बहुत सेक्रीफाइस जिंदगी की है मैंने। लेकिन बच्चों का भी टेंशन, बच्चों का भी पूरा जीवन का पढ़ाना लिखाना, उसके बाद उनकी शादी ब्याह, उसके वो उसमें भी फिर प्रॉब्लम। तो एक इंसान है ना बाबा, टूट जाता है, थक जाता है। लेकिन आपने जब से हाथ थामा है, आप जब मेरे साथ हो, तो आपसे आपका मुझे बहुत आसरा है, बहुत सहारा है। मेरे तो जीवन के आधार बन चुके हो आप, परिवार की नींव आप हो बाबा। तो आपकी हर चीज़ों का शुक्राना है बाबा। इसमें भी कुछ मेरा भला होगा पता नहीं, आपको ही पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर आपको पता है बच्चों के लिए, बच्चों पे कुछ भी आँच आती है, बड़ा वाला तो है ही मेरे पास में इधर, वो छोटा वाला जो इतने जोजन दूर है, उसकी औरत उसको सताइए, हम बम्बई में बैठ के सता रही है, बच्ची किससे बात नहीं करने देती है, और वापस उसको इस पैसे के लिए बार बार टॉर्चर करती है। जो भी है बाबा, बहुत तकलीफ देती है। तो वो अकेला पड़ जाता है इसके लिए, और फिर उसको कुछ टेंशन आता है तो बोलता नहीं है, तो मुझे उसका टेंशन रहता है, और वो आपसे शेयर करती हूँ मैं। फिर आप मुझे बोल देते हो बेटा चिंता मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तब मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, बहुत बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ बाबा, जब आप बोल देते हो कि मैं हूँ। और अब जब से बोला है तब से मैंने छोड़ ही दिया है, मैं आपसे भी नहीं बोलती। लेकिन जब ऐसे सत्संग आते हैं तो मुझे बहुत फील होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी गुरु जी बोलेंगे, गुरु जी तो हमारे पल पल हमारे पे मेहर करते हैं, हमारा रक्षा करते हैं। लेकिन बाबा मैं आपकी बेटी, मेरे मन में जो चल रहा था मैंने आपसे शेयर किया, गलत होगा तो आपकी बच्ची को क्षमा कर लो। बाबा आपने बोला बेटा तेरे सारे रिश्ते एकदम खोखले हैं, पिछले काफी दिनों से धीरे धीरे सबका असली चेहरा तेरे सामने आ रहा है, लेकिन कुछ कमी तेरी भी है। जी बाबा होगा मेरी भी कमी। हाँ, तुझसे जरा सा हंसकर कोई बात कर ले तो तू उस पर विश्वास कर लेती है, फिर वो लोग तुझे दोबारा दुखी करने में सफल हो जाते हैं। जी बाबा ये 100% सही है, और मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ। सामने वाले के दिल में कपट है, छल है, मुझे नहीं पता चलता है। बार बार धोखा खा के, गिर के, रो रो के भी वापस में सब पे विश्वास कर लेती हूँ। बाबा अभी तो आप हो ना, आप सब देख लेना बाबा, आपकी बेटी का सब देख लेना। तू बस अपने गुरु पे विश्वास रख, जो करना है मैंने ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करती रहे। जी गुरु जी, वो बस ऐसी जिम्मेदारी दो जो मैं करती रहूं, और मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, करती रहूंगी बाबा। आपकी बगिया का फूल हूँ मैं बाबा, आपकी बगिया का फूल हूँ, खिलाए रखना। धूल हूँ चरणों की, बस धूल ही बनाए रखना। धूल भी बन सकूं आपकी, मेरी औकात धूल भी बन सकूं आपकी, मेरी औकात है क्या? बस जैसी हूँ आपकी हूँ। गुरु जी अपना सदैव बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ये सब संभालने के लिए आप हो, और आप देखो, और सच्चाई का ही साथ देना है बाबा। मैं कभी भी मैं नहीं करती हूँ। बचपन से सेक्रीफाइस जो बाल गुटी पिलाते ऐसी ही मिली हुई है, तो बचपन करती आई हूँ। अब आप है, थोड़ा हंसा देते हो, थोड़ा आश्वासन देते हो, थोड़ा प्यार कर देते हो मुझसे। प्यार से अपना पिता का प्यार मिलता है, जो प्यार एक चीज का ही नहीं होता है, भाई बहन, माँ बाप, सखा बंधु, परमात्मा, सबका प्यार होता है। तो आपका जो प्यार मुझे मिला है, आपका सानिध्य मिला है, आपके चरणों में बैठती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, सेवा करती हूँ, चरणों की सेवा करती हूँ, और शुक्राना करती हूँ। ये सब करके मुझे आनंद मिलता है, उसमें टाइम पसार हो जाता है बाबा। और आप मेरे साथ हो, आप देखते ही हो दिन भर मेरी दिनचर्या क्या है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मैं वापस दोहराऊंगी, आपकी बगिया का फूल हूँ, खिलाए रखना। धूल हूँ चरणों की, बस धूल ही बनाए रखना। धूल भी बन सकूँ आपकी, मेरी औकात है क्या? बस जैसी हूँ आपकी हूँ। गुरु जी अपना बनाए रखना, कभी मुझ पे नाराज न होना। आपकी लाडली बेटी। लव यू मेरे पापा, लव यू। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे दाता, मेरे प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है आपका बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, मेरे हर सांसों में शुक्राना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मन में जो मेरे को घुटन सी होती है, और ऐसे कंटिन्यू 3 सत्संग सुने मैंने, इसलिए मुझे ज़्यादा ये हो गया। तो बाबा क्षमा करना, जो भी आप मेरे लिए करते हो उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और ये जो कर रहे हो उसमें भी मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा, तभी तो आप मुझे सुनाते हो बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।